कोलिजन क्या हुआ, जब भी दो बॉडी टकराती हैं उसको कोलिजन बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये कितने टाइप उसके बारे में पढ़ते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। आ जाओ। तो पहले ये लिखो कि इसमें दो तरीके के कोलिजन होते हैं, दो तरीके के, ठीक है। उसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं। पहले तो क्या, हेड ऑन। हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। ये क्या होता है हेड ऑन? मतलब जब दो बॉडी सामने से टकराए, आमने सामने से बिल्कुल ऐसे, या फिर पीछे से एक दूसरे के। हेड ऑन का क्या मतलब हुआ कि आमने सामने से, जैसे गाड़ियाँ टकरा रही है वो सीधी टक्कर, या फिर पीछे से टक्कर मारी, उसको बोलते हैं हेड ऑन। तो उसको हम साइंस में ऐसे नहीं बोलते। साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलोगे, आमने सामने से, ऐसे नहीं चलता। तो उसमें हमको ऐसे डिफाइन करना पड़ता है, जैसे कि ये बॉडी ऐसे चल रही हो, दूसरी बॉडी ऐसे चल रही हो, उसको हम लिखेंगे कुछ वेलोसिटी v1 v2 ऐसे ले लो, ठीक है। मास m1 m2 है, या फिर ऐसे हो, v1 v2 m1 जो भी है, ठीक है। तो अगर ऐसे टकराएंगे तो उसको बोलते क्या है? द वेलोसिटीज़, जो दोनों वेलोसिटीज़ हैं बॉडीज़ की, जो बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ है वो एक ही लाइन के अलोंग है। देख लो, ये दोनों एक ही लाइन के अलोंग है, टकराने के बाद भी ऐसे ही चलेंगी, ठीक है। ये दोनों टक्कर लग के कैसे जाएंगी? उसी लाइन में जाएंगी। द वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज, ठीक है, रिमेन along a straight line. Before and after the collision. बॉडीज टकराने से पहले भी उसी लाइन के अलोंग होंगी, टकराने के बाद भी वेलोसिटीज उसी लाइन के अलोंग। दो गाड़ी टकराएंगी तो टकराने के बाद अगर वो वापस जाएंगी तो इसी लाइन पे जाएंगी, ठीक है। हेड ऑन, एक लाइन पे ही, एक स्ट्रेट लाइन पे वो वेलोसिटीज़ रहती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ऐसे टकरा गई और एक वहाँ चली गई, एक इधर चली गई, तो ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? ओब्लिक। एक हो गया हेड ऑन, एक ओब्लिक। ओब्लिक मतलब टेढ़ा, एक बॉडी यहाँ से आ रही है, एक बॉडी यहाँ से आ रही है, टकरा गई और टकराने के बाद पता नहीं कहाँ चली गई, जहाँ भी चली गई, ओब्लिक कोलिजन। जब वेलोसिटीज क्या हो, अलग अलग डायरेक्शन में हो, ठीक है। ऐसे करके मान लो ये एक बॉडी यहाँ से आई, फिर ठीक है ये टकराई यहाँ पर, टकराने के बाद वहाँ चली गई, दूसरी बॉडी यहाँ चली गई, ये और ये जो है ये टकराने के बाद क्या होगा, ये मान लो ये जो है ऐसे टकराई और उसके टकराने के बाद एक वापस चली गई, एक इधर चली गई, जो भी हुआ। वेलोसिटी टकराने से पहले और टकराने के बाद सेम लाइन में है, एक ही लाइन के अलोंग है वेलोसिटी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें देखो टकराने से पहले एक लाइन के अलोंग है, टकराने के बाद अलग। टकराने से पहले ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसे जा रहा हो, दूसरा ऐसे जा रहा हो, और कहीं यहाँ पर बीच में टकरा गए, फिर ये कहीं और ही निकल गया, ये कहीं और निकल गया, सभी हो सकता है।
ठीक है। हाँ, तो ऑब्लिक कोलिजन मतलब टेढ़ा मेढ़ा कोलिजन, कैसे भी टकरा जाए। तो इसमें लिखेंगे velocities of bodies are along डिफरेंट डायरेक्शंस लिख लो यार सीधा, डायरेक्शन ही डिफरेंट हो गई, डिफरेंट डायरेक्शंस। बिफोर और आफ्टर द कोलिजन। समझ गए बात को क्या हो रहा है? टेढ़ा मेढ़ा होगा तो ओब्लिक हो गया, सेम लाइन में हो गया तो हेड ऑन हो गया। और भी इसमें और क्लासिफिकेशन होता है, मतलब दो तरीके के कोलिजन तो ये हो गए। अब इनके अंदर भी वो कैसे टकरा रहे हैं, कि वो जो सरफेस है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, टकरा कैसे रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि वो रबर के सरफेस है या स्टील का सरफेस है, ठीक है, या किसी और का, एक ही स्टील है एक रबर है, या दोनों स्टील है, ठीक है, दोनों रबर है, या एक सीमेंट है एक रबर है, क्या है वो, ठीक है, इन पे डिपेंड करता है। तो वो क्लासिफिकेशन, एक तो ये हो गया कि वेलोसिटी की डायरेक्शन के हिसाब से हमने देख दी हेड ऑन है या ऑब्लिक है, ठीक है। दूसरा, सरफेस कैसा है, तो उससे भी हम क्लासिफाई करते हैं। तो पहले टाइप का हो गया, उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है कि सरफेस इतने वो होते हैं रिजिड, जैसे स्टील, ऐसे डायमंड हो गया या कांच हो गया, वो टकराते हैं तो उसमें एनर्जी का लॉस एकदम कम होता है। रबर और रबर, देखो जैसे मान लो तुमने लोहे की बॉल ली, उसको गद्दे के ऊपर ऐसे या सोफे के ऊपर ऐसे छोड़ा, तो टकराएगी, कितनी उछलेगी, कितनी उछलेगी, बहुत कम उछलती है, सारा ही लॉस हो गया। और तुमने अगर यहाँ फर्श में अगर छोड़ा, अच्छी खासी उछल जाती है। क्रेजी बॉल ले लो, देखा है ना क्रेजी बॉल को, उसको सोफे पे गिराओगे तो वो वहीं दब जाएगी, फर्श पे छोड़ोगे तो उछल के कुछ हाइट तक आएगी। इसका मतलब एनर्जी का लॉस ज़्यादा कहाँ है, लॉस कहाँ हो रहा है, सोफे में, सोफा ही सारा एनर्जी ले दे रहा है, और जो फर्श के साथ जो कोलिजन हुआ है उसमें इतना लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो जहाँ पे लॉस होता ही नहीं है उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, जहाँ लॉस ही नहीं होता। जैसे कि तुमने यहाँ से बॉल छोड़ी, नीचे गई, टकरा के वहीं तक आ गई, ऐसा होता नहीं एक्चुअल में। लॉस ऐसी चीज़ है जो हर जगह होता है, लेकिन कहीं पे हो सकता है कम हो रहा हो लॉस, कहीं पे ज़्यादा हो रहा हो। तो जहाँ पे बहुत कम लॉस होता है उसको हम बोल देते हैं लगभग इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोलिजन में कोलाइड करने से पहले जो एनर्जी थी सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी, वो कोलाइड करने के बाद क्या होगी, सेम रहेगी। कम कैसे हो जाएगी भाई, इलास्टिक कोलिजन नो लॉस, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, तो ऐसे लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल कब है, कोलिजन से पहले और बाद में। नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे लिख लो नहीं तो तुम भूल जाओगे। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक। सिस्टम की बात हो रही है, मतलब दोनों बॉडी है उसके अंदर जो टकरा रहे हैं। दूसरा कोलिजन हो गया तुम्हारा
इनइलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा लॉस होता है, इसमें तो कोई भी लॉस नहीं होता, इलास्टिक कोलिजन में कोई भी लॉस नहीं होता। इनइलास्टिक में क्या होता है, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 100% भी हो सकता है। और जैसे मान लो तुमने गोली चलाई दीवार पे, गोली का काइनेटिक एनर्जी थी, वो दीवार में घुस गई, अब कितनी काइनेटिक एनर्जी है, दीवार में घुस गई ना, वो कितनी काइनेटिक एनर्जी है, वो 0, तो सारा ही लॉस हो गया, क्यों, बची ही नहीं कुछ काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल तो 0 हो गई, तो मतलब सारा का सारा लॉस हो गया, कुछ बचा ही नहीं। और जैसे मान लो तुमने क्या किया, ऊपर से कोई बॉल, मिट्टी की बॉल मान लो, क्ले की बॉल मान लो, क्ले ऊपर से छोड़ी, नीचे जाके टकरा के उछल जाएगी, वो क्या हो जाएगा, वहीं चिपक जाएगी। इसका मतलब उसका लॉस 100, सारा ही लॉस हो गया, उछली नहीं, वो उछल जाती तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होती ना, उसमें है ही नहीं काइनेटिक एनर्जी, तो उसका मतलब लॉस हो गया सारा। और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब मैक्सिमम 100% लॉस ना हो, 90% हो, तो ऐसे ही इनइलास्टिक कोलिजन भी होते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन मतलब मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम मतलब 100% नहीं, वो कितना भी हो सकता है, 70%, 80%। तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैक्सिमम तो 100 होता है, मैक्सिमम तो 100 होता है, तो ये 70% पे मैक्सिमम लॉस कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद और कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, एक डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, चलो लिख लो पहले इसमें, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी 0, कम हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। अब तुमको ये बता रहा हूँ, क्यों कम हो जाएगी बताओ, हाँ लॉस हो गया, लॉस हो गया। जैसे मान लो एक आदमी भागना शुरू कर रहा है, तब उसके पास एनर्जी है, भागते भागते 2-3 किलोमीटर बाद क्या उतना ही तेज़ भागता है, लॉस हो गया, उसकी एनर्जी निकल गई भाई, हवा में निकल गई, थक गया वो, इसीलिए उसकी स्पीड कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। कभी ऐसा देखा तुमने, जितनी स्पीड से भागना शुरू करता कभी उतनी स्पीड से पहुंचता है वो रास्ते में, वो वैसे बचा लेते हैं एनर्जी, देखा होगा तुमने, जब रेस ख़त्म होने वाली होती है तब भागते हैं तेज़। बॉडी का सिस्टम थोड़ा ऐसा ही है, उसमें एनर्जी स्टोर्ड भी रहती है, वो निकल के बाद में बाहर आती है जब तुम चाहते हो। मैक्सिमम लॉस हो गया, ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा था कि मैक्सिमम 100% कोई ज़रूरी नहीं है, कितना भी हो सकता है। देखो मान लो तुमने क्या किया, एक डब्बे पे गोली चला दी, ठीक है, गोली चला दी और गोली इसके अंदर जाके फंस गई। हो सकता है ना, ऐसा डब्बा रखा हुआ है, गोली चला दी, गोली इसमें फंस गई, तो पहले काइनेटिक एनर्जी सिर्फ बुलेट की थी, तो कुछ तो थी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी थी, बुलेट अंदर घुस जाएगी तो फिर अब बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बताओ 0, 0, क्यों 0 बताओ, एक बार बताओ, ये ऐसे टकराएगा, ये चलेगा नहीं क्या, ये डब्बा नहीं चलेगा क्या, एक पॉइंट पे जाके, यार तो फिर दीवार वाला एग्जांपल क्या लिया था मैंने, मतलब ये तो डब्बा रखा हुआ है, इसके अंदर बुलेट घुस गई, डब्बा चलेगा नहीं चलेगा, या चल भी सकता है, पीछे हो जाएगा, हाँ चलने लग जाएगा। देखो एक बार बुलेट इससे टकराएगी तो नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा ना, अब मान लो फ्रिक्शन नहीं है, तब तो एक ही फोर्स लग रहा है ना डब्बे पे, नॉर्मल रिएक्शन, तो वो चलाएगा नहीं क्या, उसको चलाएगा यार, चलाएगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी,
तो मतलब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? तुम बोलोगे बुलेट यहाँ से बाहर निकल जाए, अरे बाहर निकल जाएगी तब भी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये क्या हुआ, ये ऐसा केस हुआ जिसमें 100% लॉस नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लॉस है। मैक्सिमम कब होगा? जब ये इसके अंदर फंस जाएगी। तो मैं समझो ये कागज़ होता है, कागज़, और इसमें गोली चलती, तो ये तो इसे फाड़ के बाहर निकल जाए, वो इनलास्टिक कोलिजन होता? इनलास्टिक नहीं होता वो, क्योंकि उसमें भी लॉस मतलब कम लॉस हुआ है। मैक्सिमम लॉस कब होगा? जब वो उसके अंदर फंस जाएगी। ठीक है, याद रखना इसको, कोई बात नहीं, तुमको पता भी चल जाएगा। मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके ठीक है। तीसरा टाइप का कोलिजन, इन दोनों के बीच का कोलिजन, पार्शियली इलास्टिक। एक हो गया इलास्टिक कोलिजन जिसमें कि लॉस ही नहीं होता, एक हो गया इनइलास्टिक जिसमें मैक्सिमम लॉस होता है, और एक हो गया इन दोनों के बीच का पार्शियली इलास्टिक जो कि थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, थोड़ा बहुत, मैक्सिमम से भी कम, और कुछ ना कुछ लॉस होता है, सम लॉस ऑफ। हाँ, ये बात है, लिख लो ये सब, चलो लिख लो। अच्छा देखो, जो मान लो दो बॉडी टकरा रही है, इसका मास m1, इसकी वेलोसिटी u1, m2 u2। अभी इसको हेड ऑन मान लो, तो टकराएंगे ये, और फिर टकराने के बाद इनकी कुछ वेलोसिटी हो सकती है अलग अलग, m1, ठीक है। दो बॉडी टकराई और उसके बाद अलग अलग वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ पे देखो, इस अगर मैं इसको सिस्टम ले लूँ, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है बाहर से? बाहर से लग रहा नहीं, लग रहा ना, बाहर से कुछ नहीं लग। ग्रेविटी तुम ऐसा समझ लो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहे हैं, फ्रिक्शनलेस है, तो ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो बाहर से एक्चुअली नेट फोर्स कुछ नहीं लग रहा, ज़ीरो लग रहा है। तो अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो हम कुछ कर सकते हैं, बताओ? अगर फोर्स ज़ीरो लग रहा है इस सिस्टम पे तो क्या हो जाता है, बताओ? हैं क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ याद है? रुक जाओ एक मिनट, न्यूटन सेकंड लॉ याद है? हाँ रुक जाओ बताओ। क्यों भाई, तुम्हें याद है न्यूटन का सेकंड लॉ? देखो जाके देखो न्यूटन का सेकंड लॉ। बोलो जल्दी बोलो। क्या है, लिखा नहीं क्या? नोट्स तुमने पूरे क्यों नहीं किए यार? अच्छा, तुम लाए नहीं, वैसे हैं पूरे, वो तुम घर छोड़ के आ गए और दूसरी कॉपी लेके आ गए, क्यों? अच्छा, वरना गीला हो जाता। ओ भाई, तो वो पन्नी के अंदर ऐसे लपेट के ले आते हैं ना, बैग के अंदर रख के। आइडिया नहीं आया? हाँ देखो, जल्दी देखो, न्यूटन सेकंड लॉ उसमें लॉज ऑफ मोशन में, इस चैप्टर में नहीं है। लॉज ऑफ मोशन में देखो, हाँ इसमें नहीं है। फोर्स इज इक्वल टू, तुम बताओ क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ?
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt, यही लिखा है, याद है? अरे F इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। तो फोर्स ये देखा है ना, ये तो पढ़ा था हमने। अब फोर्स बताओ ज़ीरो हो गया, तो फिर क्या कर सकते हो, क्या हो जाएगा बताओ? मोमेंटम क्या हो जाएगा? ज़ीरो। बताओ भाई, तुम बताओ, ज़ीरो कैसे हो गया मोमेंटम? अच्छा ज़ीरो हो गया। ये फॉर्मूला भी पढ़ा है ना एक्सेलरेशन का, डी बाई डी टी। एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? मतलब कांस्टेंट हो जाती है। अब बताओ मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। हाँ, तो वही है, बाहर से इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम, चाहे वो टकरा भी गया। अगर ये टकरा भी गया तो जो फोर्स लग रहा है वो आपस में ही तो लग रहा है, बाहर से तो कुछ नहीं लग रहा ना इन पे, सिस्टम पे। तो इसका मतलब मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। तो इनिशियल मोमेंटम, अब ये चाहे कैसा भी कोलिजन है, कैसा भी कोलिजन हो, इलास्टिक इन इलास्टिक जैसा मर्जी हो, मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। याद रखना है, ठीक है? तो उसमें लिख लेते हैं पहले, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब वही कांस्टेंट इन ऑल कोलिजन्स। बस उसमें क्या है, याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? इफ एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, तो तुम जो सिस्टम दे रहे हो उसके बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। जैसे कि यहाँ से बॉल में छोड़ूं, टकराएगी, ये भी तो कोलिजन है। ये कैसा कोलिजन है बताओ? इसमें मोमेंटम सेम रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि तुम सिस्टम किसको ले रहे हो पहले बताओ? धरती को, और इसको लोगे तो धरती रुकी हुई है और ये नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, ठीक है? धरती को मानते रुका हुआ, गोली चलाई, गोली दीवार में घुस गई, मोमेंटम सेम रहेगा क्या? पहले कुछ मोमेंटम था, फाइनली तो ज़ीरो हो गया, तो कहाँ से कंजर्व हुआ? नहीं हुआ ना। तो ऐसी चीज़ों में मोमेंटम नहीं लगा सकते, क्योंकि दीवार तो चल नहीं सकती, धरती भी नहीं चल सकती। तो हम ऐसे में लगाएंगे जब दो बॉडी चल रही हो, टकरा रही हो, ठीक है? बस, ठीक है? तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो अब लगा लो यार, क्या होता है? m1u1 प्लस m2u2, और फाइनल मोमेंटम हो रहा है m1v1 प्लस m2v2। इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है, डायरेक्शन अगर आगे पीछे हो जाए, ठीक है? हाँ, एक और चीज़ है, देखो, मतलब मोमेंटम तुम तीनों कोलिजन में लगा सकते हो। अब याद रखना, तीनों कोलिजन है, इलास्टिक, इनलास्टिक, पार्शियली, जो भी मर्जी है, हेड ऑन हो, ऑब्लिक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बाहर से फोर्स नहीं होना चाहिए, तुम मोमेंटम लगा सकते हो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम किस में रहेगी? किस में रहेगी काइनेटिक एनर्जी सेम? बोलो जल्दी बोलो, कौन सा काइनेटिक एनर्जी किस में सेम रहती है? कौन सा कोलिजन होता है? हाँ, इलास्टिक। इलास्टिक में लॉस ही नहीं होता, तो सेम रहेगी रनिंग, ठीक है? एक और चीज़ है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये तुमको इलास्टिसिटी बताता है कि कितना इलास्टिक है कोलिजन। ई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? ऐसे कोलिजन मान लो, ऐसे कोलिजन हो रहा है ना, v2 माइनस v1 अपॉन
U1 माइनस U2, ठीक है। और ये जो वेलोसिटीज़ है, खैर ये अभी काम नहीं है, बुक में है नहीं वैसे, ठीक है, कभी काम आ जाएगा तो बता रहा हूँ। वेलोसिटीज़ आर अलोंग कॉमन नॉर्मल, इसको बाद में समझाऊंगा जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, हेड ऑन कोलिजन में तो तुम सीधा लगाओ ये V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। U2 माइनस U1 हैं U2 माइनस U1 यार देखो ना, ये ज़्यादा ही टकराने के लिए कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा ज़्यादा होगा, पहले वाला U1 या U2? U1, तभी तो आगे भागेगा उसको टकराने के लिए, और वही कम हो जाएगा तो ये भाग नहीं जाएगा, कहाँ से टकरा जाएगा। और टकराने के बाद कौन सा ज़्यादा होगा, V2, टकराने के बाद दूर भागते हैं ना वो, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए। और E की वैल्यू पॉजिटिव रहती है हमेशा, तो E की वैल्यू E इज इक्वल टू 1 अगर होगा तो इलास्टिक कोलिजन, E इज इक्वल टू 1 होगा तो कोलिजन कैसा है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक भी बोल देते हैं, मतलब पूरा इलास्टिक। E इज इक्वल टू 0 होगा तो इन इलास्टिक, जिसमें मैक्सिमम लॉस होता है। और E की वैल्यू अगर इनके बीच में हो गई तो पार्शियली, ठीक है भाई, लिख लो ये सब, दोनों के बीच का। नहीं होता क्या है लास्ट। अब तुम लेट क्यों है पहले तो? सर पहली बात तो क्लास से मेरी, मैं निकल गया था 4:10 तो ये है, इसको याद रखना, इसी को लगाना तुमको, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं कुछ। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इन इलास्टिक में नहीं रहती क्योंकि लॉस हो जाता है, इसमें भी नहीं रहती, बस इसमें रहती है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। कोलिजन से पहले जो एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के बाद सेम रहती है, सिर्फ इलास्टिक में, क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं होता। यही है इलास्टिक, मतलब कोई लॉस ना हो टकराने पे। एग्जाम्पल तुमने वो देखा है क्या, जैसे खिलौना होता है यार, यहाँ से छोड़ा, ये इस पर टकराया और ये वहाँ से उछल जाता है, देखा है क्या? ये है इलास्टिक, अप्रॉक्सीमेटली इलास्टिक है। उसमें बॉल कैसी होती है, मेटल की, मेटल इज़ मोर इलास्टिक। रबर की होती है ना तो ये सब कुछ नहीं होता, वहीं ख़त्म हो जाता हो। और एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। इलास्टिक मतलब टकराने पे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम ना हो, इलास्टिक में हो जाती कम, बहुत कम हो जाती है, सबसे ज़्यादा कम होती है, सबसे ज़्यादा लॉस होता है इसमें, और इसमें थोड़ा बीच का लॉस होता है, थोड़ा बहुत लॉस। मतलब लास्ट में ऐसा होता है जितना काइनेटिक एनर्जी इस पे दिया तो उतना आगे जाएगी। टकराने से पहले जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है, टकराने के बाद भी वही रहती है, सेम रहेगी। थोड़ा तो वो होना चाहिए ना, अरे थोड़ा हो जाएगा तो कोलिजन ही चेंज हो जाएगा, थोड़ा कर दो तुम तो उसका नाम ही बदल जाएगा। थोड़ा लॉस कर दूं, हाँ तो नाम बदल दो, पार्शियली इलास्टिक। थोड़ा तो हो ही जाएगा ना लॉस, हो जाएगा तो वो पार्शियल इलास्टिक में आ जाएगा, और सबसे ज़्यादा लॉस होगा तो तो इन इलास्टिक, बस, ठीक है, ये बात है। चलो ठीक है, क्वेश्चन करो।
ये टकरा रहे हैं, ऐसे टकरा रहे हैं, ठीक है, हेड ऑन, कुछ नहीं बोला तो हेड ऑन है, सीधी लाइन पे टकरा रहे हैं। टकराएगा यहाँ पे कहीं, टकराएगा ही वो ज़्यादा है, उसके बाद ये किसी वेलोसिटी से चलेंगे, किसी वेलोसिटी से चलेंगे, तो वो निकालनी है दोनों, वही 2 kg वाला v1 से चल रहा है, 3 kg वाला v2 से, तो निकाल दो। चलो लगाओ इक्वेशन। कोलिजन इज इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, हेड ऑन हो गया, हेड ऑन। सेम क्या होता है? हेड ऑन का मतलब एक ही लाइन पे टकरा रहे हैं, ऐसे ऐसे टकरा रहे हैं, एक के पीछे एक टक्कर लग रही है, टेढ़ी मेढ़ी टक्कर नहीं लग रही, ठीक है। हाँ, क्या हो गया? इलास्टिक कोलिजन हेड ऑन हो गया, बस निकालो, फाइंड v1 v2, निकाल दो, चलो निकाल दो। लगाओ इक्वेशन, जो भी लगा सकते हो। सरफेस है ही नहीं यार, क्या है इलास्टिक कोलिजन? सरफेस होता तो मैं बना देता, है ना। मान लो हवा में चल रहे हैं, वैक्यूम में चल रहे हैं, सैटेलाइट टकराती हैं, देखा है सैटेलाइट को टकराते हुए? वहाँ क्या होता है? फ्रिक्शन होता है? कुछ नहीं होता फ्रिक्शन, हवा ही नहीं है, कहाँ से हो जाएगा? सेम रहेंगे, प्रूफ करके दिखाओ सर, टकराने के बाद सेम ही रहेंगे। अगर ये सेम ही रहेंगे तो आगे वाले की वेलोसिटी एक कैसे हो जाएगी? आगे वाला तो उससे दूर भागेगा ना, टकराने के बाद, टकराने के बाद दूर जा रहा है ना उससे। पहले लगाओ मोमेंटम, मोमेंटम सेम रहेगा, मोमेंटम इज कंजर्व, वो इक्वेशन लगाओ, फिर लगाओ क्या से इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, टकराने से पहले और बाद में वो भी लगाओ सिस्टम की, उन दोनों को यूज़ करो, आ जाएगा कुछ, आ गया, इतना आ रहा है। देखो कैसे किए तुमने, ई का इस्तेमाल किया क्या? ई तो वही होगा ना, क्या होगा? ई तो वही होगा, E1 हो गया, वो यूज़ किया तुमने? हाँ ठीक है, वो किया और फिर मोमेंटम कंजर्व कर दिया और इक्वेट कर ठीक है। दिया। स्कूल में मत लगाना, स्कूल में ना ये ई मत लगाना, है ही नहीं ना कोर्स में, बुक में ही नहीं है। आ गया आंसर? कितना आ रहा बताओ? जो v1 है वो 4 आ रहा है और v2 1 आ रहा है। कैसे कैसे आ रहा है बता दो चलो। पहले तो मैंने ये e1 जो इक्वेशन थी उसे यूज़ किया ये था। क्या लिखा है? ई, अच्छा 1 है ले ना? लिया, तो v2 माइनस v1 इक्वल टू 3 आ गया था इससे। ओके ठीक है, आगे? उसके बाद क्या किया मैंने, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये कैसे लगा दी, समझाओ जरा, क्या चीज़ है M1 V1? m1 u1 सॉरी
U1 क्या चीज़ है ये 2x4 है, 4 वाला है। नहीं है क्या ये? नाम बताओ ना इसका। ये मोमेंटम है किसका? वो 2 kg वाले ऑब्जेक्ट का। अच्छा, तो तुम क्या लगा रहे हो ये? कौन सा फॉर्मूला है ये? इज इक्वल टू क्या क्यों लगाया? ये PI इक्वल टू PF लगाया है। मोमेंटम बैलेंस, हाँ। मोमेंटम कंजर्व, किसका मोमेंटम कंजर्व? वो दो जो ऑब्जेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, तो दोनों का इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम से कोई लेना देना नहीं। काइनेटिक मोमेंटम तो बस फोर्स से लेना देना है। फोर्स अगर ज़ीरो तो मोमेंटम लग जाता है। तुम किसका लगा रहे हो मोमेंटम? मोमेंटम कंजर्व किसका कर रहे हो? मोमेंटम जो जो 2 किलो वाला है, और वो जो 2 किलो वाला है जो V1 की स्पीड से। मतलब 2 किलो वाले पे फोर्स नहीं लग रहा, ये बोल रहा हूँ। मोमेंटम कब बैलेंस करते, कब कंजर्व करते हैं? क्या कराया तो है उससे। अन्विषा बताओ, मोमेंटम लगा रहे हो मोमेंटम कंजर्व किस पे हैं? किस पे? तो कैसे लिख रहे हो इक्वेशन बताओ, कहाँ पर है? 4 kg प्लस 4 मीटर पर सेकेंड के मास और वेलोसिटी को ऐड कर रहे हो हैं? मास प्लस kg प्लस मीटर पर सेकेंड क्या होता है भाई? एक किलो और 1 मीटर, क्या हो गया? आ गया? ये कहाँ से निकाल दिया? सर अगर पूरा इलास्टिक कोलिजन हुआ तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला तुमने क्या याद कर रखा है? स्कूल में अरे मत करो ये सब यार, अब यही तो बात है, मत कर। फॉर्मूला कोई याद नहीं करना, ठीक है? अब मैं केस बदल दूंगा, फॉर्मूला लगा दोगे? नहीं, दूसरा फिर? फॉर्मूला। फिर दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। ऑब्लिक कर दिया तो उसका फॉर्मूला है? नहीं, उसका नहीं। उसका नहीं है। देखो, सबसे पहले तो मोमेंटम की इक्वेशन यूज़ करते हैं। ये सिस्टम ले लो, इस पे नेट फोर्स, बाहर से फोर्स, तो फिर मोमेंटम इसका सेम रहेगा, कांस्टेंट। इसका मोमेंटम कितना है? इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर रहेंगे। तुम इस पे लगा रहे हो दो पे क्यों लगा रहे हो? दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक सिस्टम लो, क्योंकि दो का मोमेंटम थोड़ी सेम रहेगा यार। तो फिर तुम क्या मतलब 2 × 4 2 × V1 भी 4 निकल गया, हो गया। अरे उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, क्या उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा? रास्ते में रख गया ना। दो पे तो फोर्स लग रहा है ना बाहर से, तो दो को सिस्टम नहीं ले सकते, पूरे को ले लो सिस्टम। उससे क्या होगा, टकराने वाला फोर्स जो है वो इंटरनल बन जाएगा, ठीक है? तो मोमेंटम लगाओ 2 × 4, क्या 2 + 4 क्यों कर रहे हो तुम? पीछे भी तो लिखा हुआ है मोमेंटम की इक्वेशन, m1 u1, तूने m1 + u1, ये मास और वेलोसिटी को ऐसे ऐड कर देते हैं। बताओ, ये बताओ पहले, 1 मीटर प्लस 1 kg इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो? मैं यही बता रहा था कल। देखो, ऐसा है कि तुम जो बोलते हो ना, तुम सामने वाला पकड़ लेता है कि तुम कहाँ पे हो भाई, किधर हो तुम। तुम्हारे बोलने से ही, तुम्हारे मुंह से कुछ भी निकल गया ना, उससे उससे सामने वाले को पता चल जाता है कि आधी कहानी तो वैसे ही पता चल जाती है मुंह खुलते ही। क्या हो गया? अब मैं कुछ और बता रहा था यार।
1 मीटर प्लस 1 kg कितना होता है बताओ? मीटर और केजी को ऐसे ऐड नहीं करते, हो ही नहीं सकता ना, यूनिट ही अलग है। क्या करोगे तुम? 1 मीटर कपड़ा प्लस 1 किलो दूध ऐड कर दो, क्या करोगे उसमें? कपड़े को दूध में डालोगे, ऐड करोगे? बताओ, ऐसे नहीं होता, सेम यूनिट के ऐड होते हैं। और ये छोटी सी बात है, ये कॉमन सेंस है, पहला चैप्टर कॉमन सेंस वाला था। ठीक है, m1u1 प्लस m2u2, ये है ना मोमेंटम किसका? सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये वाला, ये 2 × v1 प्लस 3 × v2। स्कूल में ना ई की वैल्यू मत लगाना, क्योंकि ये बुक में ही नहीं है, तो वो तो काट देंगे। लेकिन अगर तुमको चलता है तो लगाओ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? स्कूल से तुम्हें ऐसा क्या मिल जाएगा? क्या ये हैं? दूसरी चीज़ बताता हूँ, काइनेटिक एनर्जी वाला मेथड बताता हूँ, क्योंकि कभी कभी तुमको ई नहीं दिया होगा। मान लो यहाँ पे इलास्टिक नहीं दिया होगा और ये दे रखा है कि लॉस, इतना लॉस हो गया, 10 जूल एनर्जी का लॉस हो गया, तब क्या करोगे? ई की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी वाला मेथड आना चाहिए। ये एक इक्वेशन बन गई, कितना हो जाएगा बताओ? ये ऐड करके बोलो कितना आएगा ये? इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी सिस्टम की, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी और फाइनल सेम रहेगी। कितनी हो जाएगी इनिशियल? हाफ mv², हाफ m 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस हाफ m 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू उधर हाफ 2v1² प्लस हाफ 3v2²। ये देखो हाफ तो कॉमन लेके कट गया, ये हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 2v1² प्लस 3v2²। एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है, इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक बनेगी, वो भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से निकालो ज़रा, यहाँ से निकालो तुम, चलो v2 निकालो, कितना आ जाएगा? 11 - 2v1/3। ठीक है, ये लंबा तरीका है ये थोड़ा, लेकिन मैं कुछ केसेस बताऊंगा, एग्ज़ाम में वही केस आते हैं, उसको तुम याद कर लेना। लेकिन इम्पॉर्टेंट पता है क्या चीज़ है? सीखना, फॉर्मूला रटना। फॉर्मूले तब रटो जब तुम्हें सारी चीज़ें आती हों, उसके बाद वो जल्दी हो जाती है। और तुमने सिर्फ यही रट लिया कि ऐसा आएगा तो ऐसा कर देना है, कुछ और हो जाए तो क्या तुम्हें वो करना आता है? वो भी आना चाहिए, तब फॉर्मूले रट लो। v2 उठा के यहाँ डालो, 35 इज इक्वल टू 2v1² प्लस 3v2 कितना है? 11 - 2v1 होल अपॉन 3, इसका स्क्वायर, तो कितना आएगा ये? 35 इज इक्वल टू 2v1² प्लस इसका स्क्वायर खोल दो ज़रा, 121 प्लस 4v1² माइनस 44v1/3। एलसीएम ले लो, 35 × 3 कितना हो गया? 105 इज इक्वल टू 6v1² प्लस 121 प्लस, क्या हो गया? कुछ गलती हो रही है क्या? क्यों? ये कितना हो गया? 10v1² और ठीक है माइनस 44v1, और क्या हो जाएगा ये? 105 इधर आएगा तो कितना बच गया? 16 प्लस 16, इसको काटोगे तो 5v1² माइनस 22v1 प्लस 8,
अब इसको यार इसके फैक्टर बन रहे तो बनाओ, नहीं तो फिर वो लगाओ, बड़ा सा फॉर्मूला होता है V1 इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस, फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता दूंगा, 484 माइनस 40 160 अपॉन 10। एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे। 484 माइनस 160 कितना हुआ बताओ? 324। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, डिवाइड बाय 10। 324 किसका 18 का हो गया स्क्वायर, 22 प्लस माइनस 18 अपॉन 10। तो V1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, एक बार प्लस कर दो 22 को 20 और 2 लिख देंगे ना, हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट ही हो जाएगा ना, -20 माइनस 2। हाँ मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा तो करो, वरना ऐसे ही कर दो। कितना हो गया 4, एक हो गया 4 और दूसरा कितना आ रहा है, माइनस करोगे तो 0.2। अरे यही आ रहा है क्या, नहीं है 0.4 आ रहा है, क्यों बताओ तो जल्दी बताओ, 0.4 आ रहा है या 4 आ रहा है? 0.4 अब V1 कौन सा होगा बता दो, V1 कौन सा है, दो वैल्यू हो रही है, कम वाली। V2 भी निकाल लो पहले, अगर तुम V1 4 रखोगे तो V2 कितना आएगा, अगर V1 4 रखोगे तो V2 बोलो, 4 8 3 1 आ जाएगा, 1। और V2 अगर तुमने V1 अगर 0.2 लिया तो V2 कितना आएगा, 0.2 0.4 10.6 10.6 106 3 3.4 3.4 नहीं तुम ये रखो ना 0.2 रखोगे यहाँ पे 0.4 10.6 बाय 3.4 आ रहा है, 10.6 बाय 3, तो ये पूरा नहीं कटेगा क्यों, अप्रॉक्सीमेटली। कौन सा सॉल्यूशन है, V1 की वैल्यू 4 V2 की वैल्यू 1, क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आगे वाली बॉडी तेज़ ही चलेगी भाई, टकराने के बाद आगे वाली बॉडी तेज़ ही चलती है, ये नहीं हो सकता, और सेम वो वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती है, तो यही एक सॉल्यूशन बच रहा है, यही होगा आंसर, ठीक है, लिख लो लिख लो। क्या हो गया, V2 तो सेम आ रहा है पर V1 थोड़ा सर V1 पे 22 माइनस 18 तो 4 होगा ना, और 22 माइनस 18 बाय 10 कितना, ये 4, अच्छा हाँ ये 4 आएगा यार, अरे 4 आएगा भाई, और फिर वो एग्जैक्ट आ जाएगा। और फिर ये 0.4 रखोगे तो 0.8, तो 10.2 3.4 आएगा, हाँ ठीक है सही है।